नमस्कार दोस्तों, अगर आप राजस्थान में सेकंड ग्रेड लाइब्रेरियन और थर्ड ग्रेड लाइब्रेरियन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप भविष्य में सपना देख रहे हैं लाइब्रेरियन बनने का, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला। दोस्तों, आज हमारे हाथ एक ऐसी न्यूज लगी है जो आपको जो है भविष्य में लाइब्रेरियन बनने का सपना पूरा कर सकती है। दोस्तों, तो आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले राजस्थान के अंदर शिक्षा विभाग के अंदर सभी पदों पर स्टाफिंग पैटर्न लागू होने जा रहा है। दोस्तों, सरकार पिछले 2 साल से जो है स्टाफिंग पैटर्न को लेकर कार्य कर रही है और आज कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग के द्वारा इस स्टाफिंग पैटर्न पर काम पूरा हो चुका है। और आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि लाइब्रेरियन में 7,408 पदों का जो है सर्जन हो रहा है। उसमें हम जानेंगे फर्स्ट ग्रेड में कितने पद हैं, सेकेंड ग्रेड लाइब्रेरियन के लिए कितने पद हैं, थर्ड ग्रेड लाइब्रेरियन के लिए कितने पद हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा स्टाफिंग पैटर्न को लेकर मैं आपको समझाना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो इस वीडियो के बाद में कमेंट करेंगे नई वैकेंसी कब आएगी, कितने पदों पर आएगी और इसका सिलेबस क्या रहेगा, तमाम आपके जो सवाल रहेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा स्टाफिंग पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए दोस्तों, स्टाफिंग पैटर्न क्या होता है। देखिए, हमेशा ध्यान रखना है किसी भी इंस्टीट्यूट को चलाने के लिए, इंस्टीट्यूट का मतलब होता है संस्था या फिर हम कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी इंस्टीट्यूट या संस्था या ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए वहां पर एक टीम कार्य करती है। क्या करती है दोस्तों? टीम कार्य करती है। तो यहां पर हम बात करते हैं इंस्टीट्यूट। तो हमारा इंस्टीट्यूट कौन सा है दोस्तों? स्कूल है। तो स्कूल के अंदर सबसे बड़ा प्रिंसिपल होते हैं। प्रिंसिपल के बाद जो है लेक्चरर होते हैं। लेक्चरर के बाद जो है सेकेंड ग्रेड होते हैं टीचर, उसके बाद थर्ड ग्रेड टीचर, फिर उसके बाद लैब असिस्टेंट, लाइब्रेरियन, पीटीआई, चपड़ासी, एलडीसी, यूडीसी, ओए, ये तमाम प्रकार के जो पोस्ट होती है, ठीक है ना, ये सभी जो है क्या कह सकते हैं स्टाफ मिलकर जो है एक इंस्टीट्यूट को पूरी तरह से संचालन करते हैं। तो जब सरकार पिछले 2 साल से स्टाफिंग पैटर्न पे काम कर रही थी, तो सरकार को लगा कि भाई राजस्थान में इतने सारे स्कूल हैं, वहां पर कौन कौन से स्कूलों के अंदर जो है कौन कौन से पद की, नए पद के सर्जन की आवश्यकता पड़ रही है। तो ठीक है दोस्तों, तो ये होता है स्टाफिंग पैटर्न। आज हम इस वीडियो में अंदर जानेंगे। बहुत अच्छी खबर है कि सबसे पहले राजकीय स्कूलों में 1,23,000 नए पदों का प्रस्ताव है और पुस्तकालय में 7,408 पदों की बढ़ोतरी की मांग की है। शिक्षा विभाग जो शिक्षा निदेशालय बीकानेर है, वहां से जो ये रिपोर्ट जो आई है कि जो है लाइब्रेरियन के अंदर भी 7,408 पदों पर जो है सर्जन करने की जरूरत है, इनको पद बढ़ाने की जरूरत है दोस्तों। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर ये स्टाफिंग पैटर्न की समीक्षा अनुरूप राजकीय विद्यालयों में न्यूनतम नामांकन के आधार पर। सबसे बड़ी बात है, हमेशा किसी भी स्कूल के अंदर जब स्टाफिंग पैटर्न के तहत टीचर्स लगाए जाते हैं, वो स्कूल का नामांकन देखा जाता है कि स्कूल में बच्चों की संख्या कितनी है, उनके आधार पर जो है इन्होंने पदों के आंकलन का प्रस्ताव इन्होंने भेजा है। तो ये सारे शिक्षा विभाग के जो पद है, इन सभी पदों पर प्रस्ताव भेजा है। लेकिन आज हम केवल बात करेंगे अपने लाइब्रेरियन के बारे में। तो लाइब्रेरियन के बारे में बात करेंगे। पहले आप 3 अलग अलग जो कॉलम है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि लास्ट स्टाफिंग पैटर्न कब हुआ था? तो लास्ट स्टाफिंग पैटर्न आया था 2015 में। लास्ट स्टाफिंग पैटर्न 2015 में आया था। तो उस समय ध्यान रखना, पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड के जो कितने पद थे? 41 पद थे। सेकंड ग्रेड के कितने पद स्वीकृत थे? 1092। और थर्ड ग्रेड के कितने पद थे? ये आपके 2,990 जो है ये पद ऑलरेडी सर्जित है, स्वीकृत है। ये सारे जो पद क्या है दोस्तों, ये पहले से क्या है दोस्तों, स्वीकृत है। और आज तक जितनी भी वैकेंसी हमने राजस्थान में देखने को मिली, चाहे 2016 हो, 2018 हो, 2022 हो या फिर हम कह सकते हैं 2025 हो, तो ये तमाम जो वैकेंसी है इन्हीं पदों के आधार पर ये वैकेंसी आती रही थी। इसलिए हमेशा कम कम पद आते थे, ठीक है, कभी 500, कभी 700, कभी 400, इस प्रकार से पद आते हैं। लेकिन जब सरकार ने पूरे स्कूलों का आंकलन किया, आंकलन करने के बाद जब स्टाफिंग पैटर्न पर समीक्षा हुई, तो स्टाफिंग पैटर्न की समीक्षा अनुसार पदों का उन्होंने आंकलन किया है कि पहले 41 पद थे स्वीकृत, लेकिन सरकार को लगा कि पूरे राजस्थान में अब जो है ग्रेड फर्स्ट के 588 पद होने चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद पहले जो थे सेकंड ग्रेड के 1092, अब उनको लगा कि 2118 पद सेकंड ग्रेड के होने चाहिए। फिर तीसरा
थर्ड ग्रेड के पहले थे 2990, अब सरकार को लगा कि अब जो है पद होने चाहिए 8825। तो ये जो है नए पदों का आंकलन इन्होंने जारी किया है। तो अब हम बात करते हैं नए नवीन आवश्यक पदों की संख्या। तो ध्यान रखना, पहले क्या थे 41 पद थे, ये तो ऑलरेडी स्वीकृत हो चुके हैं, इस पे जो है ये पोस्ट भी भरी जा चुकी है। अब जो है नवीन आवश्यक पदों की संख्या 547 जो पद है, ये फर्स्ट ग्रेड में जरूर चाहिए। ये जो है इसके क्या कह सकते हैं, सेकंड ग्रेड में 1026 और थर्ड ग्रेड में 5835। अगर हम टोटल बात करें तो ये टोटल कितने पद हो गए आपके, ये 7408। ये 7408 जो पद है वो नए सृजन करने के बारे में सरकार सोच रही है। ये पूरा जो फॉर्मेट है ये शिक्षा विभाग निदेशालय बीकानेर के द्वारा सरकार को भेजा गया है, सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है। अब आगे क्या होगा, अब ये जो फाइल है ये जाएगी आपके वित्त विभाग के अंदर। कहाँ जाएगी दोस्तों, वित्त विभाग के अंदर जाएगी, और वित्त विभाग की तरफ से जब ये फाइनल हो जाएगा उसके बाद ये पूरे राजस्थान में स्टाफिंग पैटर्न लागू हो जाएगा। और जब स्टाफिंग पैटर्न लागू होगा उसके बाद सरकार ये तय करेगी कि जो है हमें कितने पदों पर वैकेंसी निकालनी है, क्योंकि उसके बाद भी जो है नामांकन देखा जाएगा। जहां पर जिन स्कूलों में ज्यादा नामांकन है उसके जो है क्राइटेरिया के हिसाब से सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड की जो वैकेंसी जो है आपको देखने को मिलेगी। अब देखिए एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि 2022 के अंदर जब पहली बार पीटीआई में भी स्टाफिंग पैटर्न लगा था, सरकार को लगा नहीं स्कूल में स्टाफिंग पैटर्न नहीं, पीटीआई की पोस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है, तो 5000 पदों पे जो है पीटीआई की थर्ड ग्रेड वैकेंसी आई थी। अब सरकार को अगर लगेगा कि भाई थर्ड ग्रेड में जो नवीन पद है 5835 पद है अभी वर्तमान में नवीन पदों का सृजन होने जा रहा है, सरकार को ऐसा लगेगा कि भाई स्कूल के अंदर जो है लाइब्रेरी को डेवलपमेंट करना है, बच्चों को किताबें देनी है, तमाम अगर उनके दिमाग में जो विचार आएगा तो उनके आधार पर सरकार अपने हिसाब से जो है एक बड़ी वैकेंसी जो है कर सकती है। अब इसमें यह नहीं कह सकते हैं कितनी वैकेंसी आएगा, ये डिपेंड करेगा सरकार का बजट, सरकार के पास कितना राजस्व है उसके ऊपर निर्भर करेगा। अब आपको पता है कि राजस्थान के अंदर जो अभी सीईटी जो है क्या चल रहा है, एग्जाम के फॉर्म चल रहे हैं। अब सीईटी के बाद कोई शिक्षा विभाग में कोई बड़ी भर्ती अभी नहीं आ रही है, तो मुझे लगता है कि स्टाफिंग पैटर्न अगर जल्द लगता है तो बहुत जल्द जो है आपको जो है सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड दोनों वैकेंसी देखने को मिल सकती हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं, जो पहली बार जो विद्यार्थी देख रहे हैं आप हमारे टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जो है यहाँ पर हर चीज जो उसकी अपडेट मिलती रहती है। अगर आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो ये ऑनलाइन स्कूल इंडिया ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ऑनलाइन स्कूल इंडिया का एक ही लोगो है कि हमारा मार्गदर्शन आपकी मेहनत। तो मार्गदर्शन और आपकी मेहनत जब दोनों मिल जाएगी तो आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाएगा। आपको क्या लगता है, और अगर आपको लगता है कि मेरा सपना है लाइब्रेरियन बनने का, अगर आपको देखिए हर कोई विद्यार्थी सपना दिखता है लाइब्रेरियन बनने का, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी करीबन 1 लाख जो स्टूडेंट हैं जिनके पास लाइब्रेरी साइंस में BLA, CLS और DLS डिप्लोमा है, और जो फॉर्म भरता है ना हर विद्यार्थी सपना देखता है लाइब्रेरियन बनने का। लेकिन इस सपने को पूरा करने के लिए आपको अभी से कठोर तपस्या करनी पड़ेगी, कठोर मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है दोस्तों। तो अंत में मैं यही कहना चाहता हूं कि आप अपनी तैयारी को और ज्यादा मजबूत कीजिए, जितना जल्दी हो सके सिलेबस को पूरा कीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आने के बाद जो है आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर सकें और रिवीजन कर सकें।